आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। हील बनी होती है तो ये थोड़ा ऊपर करना पड़ता है मुझे, इन लोगों की वजह से हो रहा है मेरे साथ। समोसे हजम हो गए मेरे? तो समोसा एक ही खाया था मैंने, सॉरी। अभी रखा हुआ है। नहीं, आप मेरी व्यवस्था पूरी कराएंगे, पहले आप पढ़ लें, फिर समोसे पे हम गौर करेंगे। काव्य कुमुद मंच को मेरा नमस्कार। सारे साथी, रचनाकार, कवि, कवियत्री, सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत टाइम से काव्य कुमुद से जुड़ी हूँ, लिखती हूँ। इसमें से देख के ही पढ़ रही हूँ मैं, ये पढ़ने नहीं दे रही मेरे को श्वेता। और अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है, लिखने का वक्त नहीं मिल रहा है, पर लिखाई मुझे हमेशा से सुकून देती है और हर तरीके, हर टॉपिक पे लिखने की कोशिश किया करती हूँ। खास से कम लिखती हूँ, लेकिन अर्चना जी से इंस्पायर बहुत हो गई हूँ, कोशिश पूरी करूँगी। मैंने एक ही लिखी है आज तक, वो भी उतनी उम्दा नहीं है जितनी इनकी, इसलिए वो पढ़ती नहीं हो गई, पर कोशिश पूरी करूँगी। अर्चना जी से आज मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई, तो वो भी लिखूँगी। अपनी माँ पे लिखती हूँ, इश्क पे लिखती हूँ, तो हमेशा की तरह मैं इश्क कहूँगी। इश्क में बर्बाद लोगों में से एक मैं भी हूँ। शादी बर्बाद हो जाते हैं, सब बर्बाद हो जाते हैं। शादी तो बर्बादी की चरम सीमा है। हम बर्बाद पहले से ही। तो जब मुझे इश्क क्यों हुआ और क्यों ही हुआ, उस पे मैंने कुछ लिखा है। मजाक आशिकों का बड़ी बेदर्दी से बनाया होगा मैंने। मजाक आशिकों का बड़ी बेदर्दी से बनाया होगा मैंने। कुछ उन आशिकों की आहों का असर होगा। कुछ इश्क समझने को सबक बाकी होंगे मेरे, तब तुमसे इश्क हुआ। गुरूर की मेरी दीवारों में, गुरूर की मेरी दीवारों में दरारें कुछ रही होंगी। गुरूर की मेरी दीवारों में दरारें कुछ रही होंगी। इस इनायत ने आफताब बन वहीं से मुझे छुआ होगा। शायद राब्ता तेरा मेरा तुझसे उम्र भर को लिखा होगा, तब तुझसे इश्क हुआ। खुदा से कुछ शिकायतें थी मुझे, खुदा से कुछ शिकायतें थी मुझे, कुछ उससे किनारा किया था मैंने। उसकी साजिश हो तुम, उसकी साजिश हो तुम, जो इबादत की शक्ल में तुम्हें भेजा। बिना मांगे कितना कुछ दे सकता है वो, बिना मांगे कितना कुछ दे सकता है वो, उसकी मिसाल दिखानी होगी। मेरी शिद्दत को आजमाने की, मेरी शिद्दत को आजमाने की कायनात में शर्त लगी होगी। मेरी शिद्दत को आजमाने की कायनात में शर्त लगी होगी। मुसलसल किसी को इतना कैसे कोई चाहता है, ये देखने की हट होगी। हिज्र में तड़पते आशिकों के फसाने में, हिज्र में तड़पते आशिकों के फसाने में एक मेरे अफसाने की कमी रही होगी। तब तुमसे इश्क हुआ। मैं हंसती बहुत हूँ, लेकिन दर्द बहुत हंसने में दर्द बहुत निकालते ना। दर्द वाले लोग ज्यादा हंसते हैं, भी दिखावा। ममता अच्छा देखो, तौलिया देना पड़ेगा। मैं इसीलिए अक्सर साड़ी पहनती हूँ। If somebody needs. मैं अपने आप को ना तो राधा कहती हूँ ना मीरा, पर मैं किसी से प्यार बेहद करती हूँ। और जब तक ये सांस है
मैं उसी की हूँ और रहूंगी। तो ऐसा मैंने कुछ पंक्तियां लिखी कि अगर राधा और रुक्मणी आमने सामने हो जाएं तो कृष्ण पे बातचीत तो जरूर होगी। बहुत गहरा वाला हो गया पहले। गहरा वाला हो गया। गहरा वाला हो गया। अब- शुरुआत ही गहरी वाली थी। डीप, बहुत स्वागत। आउच। आहा। रुक्मणी ने राधा से पूछा, रुक्मणी ने राधा से पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो जो कान्हा के साथ हर जगह हो? कौन हो तुम जो कान्हा के साथ हर जगह हो? राधा मुस्काई। राधा ने कहा, चलो आज तुम्हें सच बताए देती, चलो तुम्हें आज सच बता ही देती। हे रुक्मणी, मैं त्याग हूं तुम किस्मत, मैं त्याग हूं तुम किस्मत, मैं बस मन में हूं तुम हाथों की लकीरों में। मैं बस मन में हूं तुम हाथों की लकीरों में। मैं किस्सों में हूं हर जगह, मैं किस्सों में हूं हर जगह, तुम हकीकत हो। मैं बस साथ हूं, मैं बस साथ हूं, तुम पास हो। मैं चाह हूं, तुम भाग्य। मैं चाह हूं, तुम भाग्य। मैं पसंद हूं, मैं पसंद हूं, तुम विकल्प। मैं परवाह हूं उसकी, मैं परवाह हूं उसकी, तुम जिम्मेदारी। मैं राह में आई, मैं राह में आई, तुम समायोजित। मैं सदा सदा अधूरी, तुम परिपूर्ण। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत जोरदार बहुत प्यारा। इनकी पंक्तियों को सुनकर वैसे तो राधे श्याम पहले, और एक लाइन है कि सबने वो सॉन्ग सुना होगा, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और। तो इनकी पंक्तियों को सुनकर आशा जी आप ही के बारे में बात सॉरी, ये मुझे छेड़ रही है। नहीं, आशा जी को कोई नहीं छेड़ेगा। यही छेड़ रही है। अब जो हो चुका होता था, तो मैं ये कहना चाह रही, बहुत प्यारी पंक्तियां थी आपकी, और मैं पर यही बताई थी कि आपकी पंक्तियों को सुनकर मुझे एक सॉन्ग याद आ गया कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और।